नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक एवं अंतिम वेग का समांतर माध्य। उसके बाद हम पढ़ेंगे तृतीय शुद्ध गति की समीकरण तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे कलन विधि। तो आइए शुरू करते हैं प्रारंभिक एवं अंतिम वेग के समांतर माध्य से। इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। चलिए देखते हैं। एक समान त्वरण से गति कर रहे पिंड के औसत वेग को ही उस पिंड का प्रारंभिक व अंतिम वेग का समांतर माध्य कहते हैं। चलिए इसका सूत्र देखते हैं। v एवरेज बराबर v प्लस u बटे 2। मतलब यदि पिंड गति कर रहा है और उसका त्वरण एक समान त्वरण है, तब पिंड की एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग को ही प्रारंभिक एवं अंतिम वेग का समांतर माध्य कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं तृतीय शुद्ध गति की समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। इसके लिए हम समय और वेग के बीच ग्राफ लेते हैं, जो कि लाल रेखा से दर्शाया गया है, और फिर हम विस्थापन कैलकुलेट करते हैं। विस्थापन निकालने के लिए हम वक्र के तहत क्षेत्रफल यानी एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं, जो कि नीले रंग के एरिया से दिखाया गया है। यहां पर t समय अंतराल है, u प्रारंभिक वेग तथा v अंतिम वेग है। तो चलिए देखते हैं कि विस्थापन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम कुल क्षेत्रफल का मान ज्ञात करते हैं, जो कि इस तरह से। यहाँ पर कैपिटल A है कुल क्षेत्रफल, स्मॉल a1 है आयत का क्षेत्रफल तथा स्मॉल a2 है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं ut, जो कि है आयत का क्षेत्रफल, प्लस हाफ v माइनस u इंटू t। v माइनस u त्रिभुज की ऊंचाई है। तो इस तरह हमें कुल क्षेत्रफल मिल जाता है कैपिटल A बराबर 1/2 u प्लस v इंटू t। तो चलिए एक बार प्रथम शुद्ध गति की समीकरण पर नजर डालते हैं, जो कि इस तरह से थी। अब यहां से t का मान ज्ञात करते हैं। तो t का मान हमें ये मिल जाएगा। t का मान रखते हैं हम अंतिम समीकरण में, जिसके बाद समीकरण हमें इस तरह से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर v प्लस u और v माइनस u का फॉर्मूला बनता है, जिसे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर a का मान आ जाता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, जिसे इस तरह लिख सकते हैं। अब कैपिटल A यहाँ पर कुल क्षेत्रफल था। तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, वेग और समय ग्राफ में वक्र के तहत कुल क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है, इसलिए कैपिटल A विस्थापन के बराबर होगा, जिसे हम x से डिनोट करते हैं। तो हमारी अंतिम समीकरण बन जाती है 2ax बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पर a है त्वरण, x है विस्थापन, v है अंतिम वेग तथा u है प्रारंभिक वेग, और यही हमारी तृतीय शुद्ध गति की समीकरण कहलाती है। तो चलिए आगे चलते हैं और एक बार नजर डालते हैं शुद्ध गति की समीकरण पे।
तो हमारी प्रथम शुद्ध गति समीकरण थी v बराबर u प्लस at, जहां पर v अंतिम वेग था, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण तथा t समय। इसी तरह द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण हमें प्राप्त हुई थी x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पर x विस्थापन था, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण। और इसी तरह तृतीय शुद्ध गति की समीकरण हमें प्राप्त हुई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ax, जहां पर v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a त्वरण तथा x विस्थापन। और इस तरह हमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त हो जाती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और कलन विधि द्वारा शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त करते हैं। चलिए सबसे पहले हम प्रथम समीकरण की तरफ देखते हैं। इसके लिए हम तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र लिखते हैं, जो कि है a बराबर dv अपॉन dt। तात्क्षणिक त्वरण को इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हम एलिमेंट dt को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो इक्वेशन इस तरह से बन जाती है, जो कि है a dt बराबर dv। अब यहां पर हम समाकलन करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं। यहां पर हमने दोनों तरफ समाकलन किया, जिसकी लिमिट ली dt के लिए 0 to t और dv के लिए u to v। यहां पर 0 है इनिशियल टाइम, मतलब प्रारंभिक समय, t है फाइनल टाइम यानी अंतिम समय। इसी प्रकार u है प्रारंभिक वेग तथा v है अंतिम वेग। समाकलन करने पर हमें मिलता है a t माइनस 0 बराबर v माइनस u, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि है v बराबर u प्लस at। और यही प्रथम शुद्ध गति की समीकरण होती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और द्वितीय समीकरण को पढ़ते हैं। इसके लिए हम तात्क्षणिक वेग का सूत्र लेते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि है v बराबर dx by dt। अब यहां पर हम प्रथम शुद्ध गति की समीकरण का प्रयोग करेंगे, जो कि इस प्रकार है v बराबर u प्लस at। अब हम तात्क्षणिक वेग की इक्वेशन में v का मान u प्लस at रखते हैं, तो हमें नई समीकरण मिलती है u प्लस at इंटू dt बराबर dx। तो चलिए अब इस समीकरण का हम समाकलन करते हैं, यानी इंटीग्रेशन। यहां पर हमने dt के लिए लिमिट ली है 0 to t और dx के लिए लिमिट ली है xi to xf। यहां पर 0 है प्रारंभिक समय, t है अंतिम समय, xi है प्रारंभिक स्थिति तथा xf है अंतिम स्थिति। तो समाकलन करने पर हमें मिलता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर बराबर xf माइनस xi। तो जैसा कि मैंने बताया था, xf है अंतिम स्थिति और xi है प्रारंभिक स्थिति, तो इनका अंतर होगा विस्थापन के बराबर। तो xf माइनस xi को लिख सकते हैं x, जिसका मतलब है विस्थापन। तो समीकरण इस प्रकार मिलती है x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसी प्रकार तृतीय समीकरण पर नजर डालते हैं। इसके लिए हम पुनः तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र लेते हैं, जिसको कहते हैं
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो सूत्र इस प्रकार है, a बराबर dv/dt। इस सूत्र को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जो कि है dv/dx dx/dt। यहां पर dx/dt हो जाएगा ताक्षणिक वेग के बराबर, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम त्वरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर dv/dx v। चलिए आगे देखते हैं। हमने यहां पर लिखा a × dx बराबर v × dv। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। समाकलन करने के लिए हमने dx की लिमिट ली xi to xf और dv की लिमिट ली u to v, जहां पर xi है प्रारंभिक स्थिति, xf है अंतिम स्थिति, u है प्रारंभिक वेग तथा v है अंतिम वेग। तो समाकलन करने पर हमें मिलता है a × xf - xi बराबर v² - u²/2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, xf - xi होगा विस्थापन के बराबर, इसलिए इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, v² - u² बराबर 2ax, जो कि हमारी तृतीय शुद्ध गति की समीकरण है। इस प्रकार हमें कलन विधि द्वारा तीनों समीकरण प्राप्त हो जाती हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर नजर डालते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरते हुए पिंड के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अर्थात पृथ्वी की ओर यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, तो उस वस्तु के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। चलिए आइए इसका मात्रक देखते हैं। इसका SI मात्रक होता है मीटर/सेकंड² और विमा होती है m0L1T-2। पृथ्वी की सतह के पास इस त्वरण का मान होता है 9.806 मीटर/सेकंड²। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण शुद्ध गति की समीकरण किस प्रकार होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण प्रथम शुद्ध गति की समीकरण होती है v बराबर u - gt। यहां पर सामान्य शुद्ध गति की समीकरण में त्वरण का मान -g रखा है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर होता है। इसी प्रकार द्वितीय शुद्ध गति की समीकरण मिलती है x बराबर ut - ½ gt²। और इसी तरह तृतीय शुद्ध गति की समीकरण मिलती है v² - u² = -2gx। और इस प्रकार पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के कारण प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय शुद्ध गति की समीकरण प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा तृतीय शुद्ध गति की समीकरण के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा कलन विधि द्वारा शुद्ध गति की समीकरण ज्ञात करना, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण के कारण शुद्ध गति की समीकरण के बारे में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मुक्त पतन और आपेक्षिक वेग। धन्यवाद।